सौभाग्य माघ मास पंचमी तिथि आज से वसंत ऋतु प्रारंभ हो रही है और आज के इस दिन को वसंत पंचमी कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। ज्ञानियों में मैं शुक्राचार्य हूँ, कवि नाम उषणाम कवि, तेजो में मैं सूर्य हूँ, शीतलता देने में मैं चंद्रमा के समान हूँ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। यह करते करते 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बृहत् साम तथा सामना गायत्री छंदसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकर ऋतूनां कुसुमाकर। सो कृष्ण गीता के इस 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में कहते हैं कि वेदों में छंदों में मैं गायत्री हूँ और मासा नाम मार्ग शीर्षो हम, और मास में महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। और फिर अंत में कहते हैं ऋतु नाम। ये जो हमारे भारतवर्ष में 3 मुख्य ऋतु हैं और अन्य 6 ऋतुएं हैं, कुल 9 ऋतुएं हैं। सो उन सभी ऋतुओं में ऋतु नाम कुसुमाकर, मैं कुसुमाकर हूँ। कुसुमाकर माने वसंत ऋतु। सो वसंत ऋतु ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की विभूति है। वसंत ऋतु ये भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। मानो आपके मन में यदि प्रश्न हो कि यदि कृष्ण के साथ, कृष्ण के बाजू में रहकर हमें कैसा अनुभव होगा, तो थोड़ा बहुत कहा जा सकता है वसंत ऋतु में आपको जैसा अनुभव होता है वैसा कृष्ण के बाजू में, कृष्ण की उपस्थिति में अनुभव होता है। क्योंकि ऋतु नाम कुसुमाकर, क्योंकि ऋतुओं में भगवान श्री कृष्ण वसंत ऋतु है। ये वसंत ऋतु एक ऐसी ऋतु है जैसे ही प्रारंभ होती है तो मानो प्रकृति जीवंत हो जाती है। ये समग्र सृष्टि, पृथ्वी, प्रकृति चैतन्यमय हो उठती है। वसंत ऋतु में प्रकृति 12 महीने में सबसे अधिक अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन प्रकृति वसंत ऋतु में करती है। और खास करके भारतवर्ष में इस वसंत ऋतु में पीले रंग के सरसों के फूल खिलते हैं। सो पीले रंग के ये सुंदर फूल खिलते हैं, मानो इस पीले रंग से एक नए जीवन की शुरुआत हो रही हो। और इसलिए क्योंकि इस ऋतु में पीले रंग के अधिक फूल खिलते हैं और इसलिए इस वसंत ऋतु रूपी त्योहार का रंग भी पीला है। सो इस प्रकार से वसंत पंचमी की बड़ी महिमा है। आज मैं आपको वसंत पंचमी की 16 महिमा बताऊंगा। तो सबसे पहली महिमा है वसंत पंचमी की। वसंत पंचमी से वसंत ऋतु प्रारंभ होती है। मतलब वो वसंत ऋतु जो भगवान श्री कृष्ण की विभूति है, जो सभी ऋतुओं की राजा है। वसंत ऋतु की दूसरी जबरदस्त महिमा, वसंत ऋतु के दिन सरस्वती माता की पूजा होती है। और विशेष रूप से वसंत पंचमी के दिन सरस्वती देवी की पूजा। क्यों? क्योंकि वसंत पंचमी सरस्वती देवी का जन्मदिन है। श्री सरस्वती माता की जय बोलिए, जोर से बोलिए जय। सो सरस्वती देवी की पूजा
वसंत पंचमी की दूसरी महिमा, सरस्वती माता का आज जन्मदिन है। सरस्वती माता के विषय में हमारे वेदों में, जैसे कि 4 वेद हैं, उनमें से सबसे पहला ऋग्वेद। सो ऋग्वेद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, सरस्वतीम देवयंतो हवन्ते। देवयंतो, यान्ति माने देवताओं के पास जाना, ओके, और देवयंतो माने देवताओं के पास जाना। सो जो देवताओं के पास जाना चाहता है वो सरस्वतीम हवन्ते, वो सरस्वती देवी का आवाहन करता है। हवन्ते माने आवाहन, मतलब सरस्वती देवी की पूजा, सेवा या उपासना करता है। सो ऋग्वेद की ये ऋचा है, ये मंत्र है, सरस्वतीम देवयंतो हवन्ते। देवताओं के पास जाने के लिए सरस्वती देवी की पूजा करते हैं। हमारे वेदव्यास मुनि ने अनेकों पुराण लिखे। 18 पुराण तो मुख्य है, जिनमें से पुराणों का सम्राट, सबसे उत्तम श्रीमद् भागवत है, परंतु इसके अलावा भी कुछ उप पुराण है, और उस उप पुराण में आता है देवी भागवत। सो देवी भागवत में श्री व्यास मुनि सरस्वती देवी के विषय में लिखते हैं, आदो सरस्वती पूजा कृष्णेन विनिर्मिता, यत् प्रसादान् मुनि श्रेष्ठ मूर्खो भवति पंडित। आदो सरस्वती पूजा कृष्णेन विनिर्मिता, मतलब कृष्णेन, कृष्ण के द्वारा निर्मित, और केवल निर्मित नहीं, बहुत अच्छे से विनिर्मित। सो कृष्ण के द्वारा ये निर्मित किया गया है कि आदो सरस्वती पूजा। आदो माने आदि में सबसे पहले सरस्वती देवी की पूजा करो। सो कृष्णेन विनिर्मिता, कृष्ण के द्वारा कहा गया कि आदो सरस्वती पूजा, सरस्वती की आदो पहले पूजा करो। क्यों भाई सरस्वती की पहले क्यों पूजा करें? तो दूसरी लाइन में व्यास जी लिखते हैं कि यत् प्रसादात, हे मुनि श्रेष्ठ, हे मुनियों में श्रेष्ठ, यत् प्रसादात, सरस्वती देवी की कृपा से, सरस्वती माता के प्रसाद से, मूर्खो भवति पंडिता। सरस्वती की यदि कृपा हो जाए तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी पंडित भवति, पंडित हो सकता है। खैर आप लोगों को तो ये जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग तो ऑलरेडी पंडित है, पंडित हो के भी पंडित है। ये सब मेरे जैसे लोगों के लिए, जिसका माथा कुछ काम करता नहीं है। सो मूर्खो भवति पंडित, यदि कोई मूर्ख है और वो पंडित, विद्वान, बुद्धिमान बनना चाहता है, तो आदो सरस्वती पूजा, सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। ऐसा किसने कहा? कृष्णेन विनिर्मिता, ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा। सो इस प्रकार सरस्वती माता की ये महिमा है, और आज उस सरस्वती माता का जन्मदिन है। माता सरस्वती विद्या, कला, संगीत, इन सब की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। और इसीलिए वसंत पंचमी के दिन जो लोग विद्या के उपासक है, जो लोग कला के उपासक है, जो लोग संगीत के उपासक हैं, वो विशेष रूप से सरस्वती देवी की पूजा करते हैं। तो भाई हम तो ये तीनों के उपासक हैं, और इसलिए आज सरस्वती देवी की महिमा सुनाकर, उनकी कथा सुनाकर हम उनकी पूजा करेंगे, उनकी उपासना करेंगे। और आप लोग सरस्वती माता की कथा सुनकर सरस्वती माता की पूजा
और उपासना कीजिए। देवी पुराण में सरस्वती देवी के कुछ नाम सावित्री, गावत्री, सती, लक्ष्मी, अंबिका, इन सब नामों से देवी पुराण में सरस्वती माता को संबोधन किया गया है। और भी अन्य ग्रंथों में सरस्वती देवी के अनेकों नाम है, जैसे कि वाग देवी, वाणी, शारदा, वीणा पाणी, हाथों में वीणा धारण करने वाली, वीणा पाणी, विद्याधरी, सर्वमंगला, ऐसे अनेकों नामों से सरस्वती माता को पुकारा जाता है। सरस्वती माता के ऐसे अनेकों नाम हैं। सरस्वती माता हमारे अनेकों संशयों का समाधान करती हैं, और इसलिए सरस्वती माता का और एक नाम है बोध रूपिणी। ये सब नाम तो है ही, सावित्री, गायत्री, विद्या आदि, लेकिन सरस्वती देवी को बोध रूपिणी भी कहते हैं। अच्छा, सरस्वती देवी का नाम सरस्वती क्यों पड़ा? इसे सरस्वती क्यों कहते हैं? क्योंकि सरस्वती देवी संगीत शास्त्र की अधिष्ठात्री देवी है। ये आप लोग करताल बजाते हैं ना, ताल, सो ताल की अधिष्ठात्री देवी, स्वर की अधिष्ठात्री देवी, स्वर, सा रे गा मा प दा नी सा, ये जो स्वर है, ताल की अधिष्ठात्री देवी, स्वर की अधिष्ठात्री देवी, राग की अधिष्ठात्री देवी, लय की अधिष्ठात्री देवी, ये सब सरस्वती देवी से ही इनका प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए जिनका ताल सुर थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, वह आज सरस्वती माता को खूब प्रार्थना कीजिएगा, तो थोड़ा सा लाइन में आने के लिए, राग सुर ताल लय थोड़ा सा ठीक करने के लिए आज वसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता को प्रार्थना करनी चाहिए। 7 प्रकार के स्वर द्वारा सरस्वती माता का स्मरण किया जाता है, और ये 7 प्रकार के जो स्वर है सरस्वती माता के द्वारा प्रकट हुए हैं। इसलिए सरस्वती माता को स्वरात्मिका कहा जाता है। स्वर आत्मिका, ये स्वर की आत्मिका है, और स्वर की आत्मिका होने के कारण फिर उसका नाम पड़ा सरस्वती। स्वर जिनसे प्रकट हुए, इसलिए इनका नाम हुआ सरस्वती। तो सप्तविध स्वरों का ज्ञान प्रदान करने के कारण इनका नाम हुआ सरस्वती। वसंत पंचमी का अवसर और सरस्वती माता का प्रादुर्भाव। तो 2 महिमा हुई। वसंत पंचमी की 16 महिमा हमें सुननी है, उनमें से 2 महिमा हुई। एक कि आज से वसंत ऋतु प्रारंभ होती है। वसंत पंचमी की दूसरी महिमा कि आज वसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता का जन्मदिन और सरस्वती पूजा। वसंत पंचमी की तीसरी महिमा, जबरदस्त महिमा, वसंत पंचमी, और इस वसंत ऋतु में भगवान श्री कृष्ण की रास लीला होती है। रास लीला, रास लीला केवल शरद ऋतु में, शरद पूर्णिमा में ही नहीं होती, वसंत ऋतु में भी रास लीला होती है। और इस रास को कहते हैं वासंती रास। तो कितना बड़ा दिन है आज का है। आपने देखा होगा कि ये जितने भी जीवात्मा है, जीवात्माओं में जल में रहने वाले 9 लाख प्रकार के जीव है। उस 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले जीवों से उत्तम है पेड़ और पौधे जो पृथ्वी पर रहते हैं, चेतना की दृष्टि से, अनुभूति की दृष्टि से। और पेड़ और पौधे से उत्तम है आकाश में उड़ने वाले, उससे भी उत्तम है रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, उससे भी उत्तम है 4 पांव पर चलने वाले, और उससे भी उत्तम है यहाँ पर बैठे हुए
मनुष्य, चतुर्लक्षाणी मानुष्य। और मनुष्य में भी उत्तम है देवता, और देवताओं से उत्तम है भगवान नरसिंह, भगवान राम, भगवान वराह, ये जो भगवान के अवतार। भगवान के अवतारों से भी उत्तम, ये सारे अवतारों का स्रोत भगवान श्री कृष्ण। और वे भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीला होती हैं, वात्सल्य लीला, साख्य लीला, जन्म लीला। उन कृष्ण की अनेकों लीलाओं में सबसे उत्तम लीला कौन सी? रास लीला, जो सबसे उत्तम मानी गई है। और ऐसी रास लीला शरद पूर्णिमा के दिन होती है, और वसंत ऋतु, वासंती रास वसंत पंचमी में होती है। सो दो प्रकार के रास होते हैं। एक है शारदीय रास। शारदीय रास का वर्णन भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने किया। और दूसरा रास होता है वासंती रास। वासंती रास का वर्णन श्री जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद में किया है, और भी अनेक आचार्यों ने किया। शारदीय रास, जिसको महारास कहते हैं, उस रास में 50 से भी अधिक प्रकार की गोपियों ने भाग लिया था, जिसमें अनेकों प्रकार की गोपियां थी। साधन सिद्ध गोपी, नित्य सिद्ध गोपी, मतलब होलसेल में सब अनंत अनंत जन्मों से, वर्षों से जो राह देख रहे थे, भगवान ने सबको मौका दिया। लेकिन वासंती रास में जो नित्य सिद्ध गोपी है, वही गोपियों ने भाग लिया था। शारदीय रास वृंदावन में हुआ, वासंती रास गिरिराज गोवर्धन में हुआ। शारदीय रास यमुना के तट पर हुआ, वासंती रास चंद्र सरोवर के तट पर हुआ। शारदीय रास में क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए। शारदीय रास, महारास में हम क्या सुनते हैं कि कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए, फिर गोपी गीत, कृष्ण को खोजना। लेकिन वासंती रास में राधा रानी कृष्ण को छोड़कर चली गई। भाई बदला तो लेना है। सो वासंती रास का वर्णन बड़ा सुंदर महाकवि जयदेव गोस्वामी ने भी किया है। सो वासंती रास की दो लीला है। एक बार इस वसंत ऋतु में रास करते हुए भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए, और गोपियां कृष्ण को खोजने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज नारायण का रूप धारण कर लिया, और गोपियां खोजते खोजते जब आई कृष्ण के सामने, कृष्ण चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए खड़े थे नारायण के रूप में। तो सभी गोपियों ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके भगवान नारायण को कहती हैं कि आपने हमारे कृष्ण को देखा? नारायण ने कहा, तुम्हारे कृष्ण के 2 हाथ, मेरे 4-4 हाथ है, और मैं इतना लंबा चौड़ा आदमी हूं, मैं मिलने के बाद भी तुम कृष्ण को खोज रही हो? राधा आदि गोपियों ने कहा, भाई तुम्हारे जितने भी हाथ हैं, तुम कितने भी महान हो, तुम्हें हम प्रणाम करते हैं, लेकिन हम तो हमारे कृष्ण को चाहती हैं। सो इस प्रकार से गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण नारायण को भी ठुकरा दिया, विष्णु को भी ठुकरा दिया, और भगवान श्री कृष्ण को चाहा। ये लीला रास लीला के दौरान हुई। कौन सी रास लीला? वसंत ऋतु में, इस वासंती रास लीला में हुई। और दूसरी लीला, रास लीला करते हुए श्रीमती राधा रानी छोड़कर चली गई, और फिर कृष्ण खोजने लगे। और राधा के विरह में कृष्ण इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि राधा का इतना स्मरण हुआ। कृष्ण जो श्याम वर्ण के हैं, राधा के विरह में रोते रोते श्याम वर्ण के कृष्ण भी पीले वर्ण के हो गए, पीले रंग के हो गए। और तब भगवान श्री कृष्ण ने यह निश्चय किया, यह संकल्प किया कि मैं भी कलयुग में प्रकट होऊंगा, और इस पीले रंग को धारण करके राधा रानी की महिमा को प्रसारित करूंगा। ये कथा, ये लीला जो है, कहाँ लिखी है? श्री चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद के संवाद में ये कथा चैतन्य चरितामृत में बताई गई है।
सो इस प्रकार से 3 महिमा हुई। एक वसंत पंचमी की 3 महिमा, सबसे पहले वसंत ऋतु का प्रारंभ, दूसरी महिमा सरस्वती देवी की पूजा और उनका जन्मदिन, और तीसरी महिमा वासंती रास वसंत ऋतु में। वसंत पंचमी की आज के दिन की चौथी महिमा हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के 6 आचार्य महत्वपूर्ण हुए, जिसको षड गोस्वामी कहते हैं। उन षड गोस्वामी, खड़ गोस्वामी में से एक, जिनका नाम है रघुनाथ दास गोस्वामी। सो आज षड गोस्वामी में से एक श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का प्राकट्य दिन है। रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्मदिन है। बहुत बड़े धनी बाप के बेटे थे। इनके पिताजी बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे, और 2 भाई के बीच में उनके पूरे परिवार में केवल एक ही लड़का था, रघुनाथ। छोटी उम्र में ही, क्योंकि इनका मन भक्ति में और यहाँ वहाँ वैराग्य में न लगे, इसलिए इनका विवाह करा दिया। दिखने में स्वयं सुंदर थे, धन की कोई कमी नहीं थी, बुद्धिमान थे, पत्नी भी बहुत सुंदर प्राप्त हुई। लेकिन रघुनाथ का मन संसार में नहीं लगा, श्री चैतन्य महाप्रभु में लग गया। रात दिन यही जतन करते थे कि मुझे घर पर नहीं रहना, मुझे चैतन्य महाप्रभु के पास जाना है। कभी कभी घर छोड़कर भाग जाते, महाप्रभु उसे वापस भेज देते। सो ऐसे बचपन से ही परम विरक्त, परम वैरागी थे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। और फिर आखिर नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई, पानी हाटी में दही चिड़ा उत्सव हुआ, और नित्यानंद प्रभु की कृपा से फिर रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में जगन्नाथपुरी में चले गए। उनके पिताजी ने सोचा कि ये अकेला गया, कैसे खाएगा पिएगा, तो बहुत सारा धन और रसोई बनाने वालों को भेजा। रघुनाथ दास ने किसी को स्वीकार नहीं किया, और स्वयं भोजन बनाते तो समय ज्यादा बीत जाता। तो रघुनाथ दास जगन्नाथ जी के मंदिर के सिंह द्वार के पास भिक्षुक के बाजू में बैठकर कुछ देर तक भिक्षा मांगकर जो भी मिलता उसे भोजन खाते और जीवन चला देते। चैतन्य महाप्रभु उनकी खबर लेते थे कि लड़का क्या कर रहा है, कैसे जी रहा है। एक दिन महाप्रभु ने गोविंद को पूछा कि गोविंद, रघुनाथ ठीक तो है? बोले वो तो अब भिक्षा मांगना भी बंद कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु सोचे भिक्षा मांगना बंद कर दिया तो ये भोजन क्या करता होगा। एक दिन किसी को बताए बिना छुपकर श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास के पास आते हैं, और रघुनाथ दास क्या कर रहे हैं? जगन्नाथ जी के मंदिर में रात्रि का समय होता है, सब लोग अपने अपने घर चले गए होते हैं, और फिर आनंद बाजार पर लाते ले जाते हुए हांडी में से, मटके में से जो अन्न गिर जाता है, वो अन्न पशु पक्षी खा लेते हैं, बाद में वो नाली में चला जाता है, और उस नाली से चावल के दाने अन्न को निकालकर उसे धोकर रघुनाथ दास खा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने दूर से देखा, महाप्रभु का हृदय फट गया। दैन्य चाड़ी तोहार दैन्य फाटे मोर मन। महाप्रभु का हृदय फट गया। बोले ये रघुनाथ क्या कर रहा है? इतना धनी बाप का बेटा जो अपना इतना बड़ा रजवाड़ा छोड़कर आया, और यहां पर ये नाली से अन्न निकाल कर खा रहा है। महाप्रभु ने रघुनाथ के हाथ को पकड़ लिया। रुको रघुनाथ, ये क्या कर रहे हो? त्यागियों को, सन्यासियों को 3 घर पर भिक्षा मांगने का अधिकार होता है, और सिंह द्वार पर बैठकर तुम भिक्षा मांगकर खाओ, इसमें कोई पाप नहीं है। तो फिर वह छोड़कर तुम यहां नाली का अन्न क्यों खा रहे हो?
रघुनाथ ने रोते हुए कहा कि महाप्रभु, मैं भिक्षा मांगता था, लेकिन भिक्षा मांगते समय कुछ समय मेरे मन में होता था कि ये आदमी मुझे भिक्षा देगा कि नहीं देगा, ये देगा कि नहीं देगा। इतने समय तक मेरा मन भगवान से हट जाता था, मैं प्रभु का स्मरण नहीं कर पाता था। और सच कहूं तो महाप्रभु, मुझे ये भिक्षा वृत्ति जो है ना, वेश्यावृत्ति जैसी लगती है कि जो देता है उनसे मीठी बात करो, नहीं देता है उनसे रोष करो। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। उसे तो अच्छा है कि ये नाली से निकाल कर मैं खा लूं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इतना पवित्र भाव, रघुनाथ तू इतना पवित्र अन्न खा रहा है, ला मुझे दे, मुझे भी खाना है। रघुनाथ कहते हैं आप क्यों, आप मत खाओ, ये तो हमारे लिए। नहीं नहीं, मैं खाऊंगा। रघुनाथ मना कर रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जबरदस्ती रघुनाथ दास गोस्वामी के हाथ से उस नाली में, गटर कहते हैं ना हम लोग भारत में, जो कीचड़ भी होता है, वहां से निकला हुआ अन्न चावल का दाना जो पानी में धोकर रखा था, रघुनाथ के हाथ से जबरदस्ती लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने खाया और अपने भक्त रघुनाथ दास की महिमा को बढ़ाया। कभी कभी हृदय में बड़ा गौरव होता है कि हम तो इतनी भक्ति नहीं कर पाते, लेकिन ऐसे आचार्यों की परंपरा में हम लोग हैं ना, तो इन आचार्यों की कृपा से आज नहीं तो कल हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इन आचार्यों की उंगली पकड़ कर रखनी है, इन साधु संतों की शरण ग्रहण करके रखनी है। यह है रघुनाथ दास गोस्वामी। और फिर आगे चलकर महाप्रभु ने उनको वृंदावन में भेजा। वृंदावन में भी महाप्रभु का विरह था। फिर राधा कुंड के तट पर उनकी भजन कुटीर और उनकी समाधि का दर्शन। बहुत सुंदर ग्रंथ भी लिखे, स्तववली, मुक्ता चरित्र, दान चरित्र। सो इस प्रकार से संक्षिप्त में आज वसंत पंचमी है और आज वसंत पंचमी के दिन ऐसे हमारे षड गोस्वामी में से एक श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्मदिन है, प्राकट्य दिन है। ये चौथी महिमा हुई। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की। आइए अब आज के दिन की पांचवी महिमा। श्री चैतन्य महाप्रभु के ही एक पार्षद जिनका नाम है पुंडरीक विद्यानिधि। क्या नाम है? पुंडरीक विद्यानिधि। सो आज वसंत पंचमी के दिन पुंडरीक विद्यानिधि का भी जन्मदिन, प्राकट्य दिन है। चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि पुंडरीक विद्यानिधि की कथा जो पढ़ेगा, जो सुनेगा, उसे कृष्ण प्रेम का खजाना प्राप्त हो जाएगा। चैतन्य भागवत में लिखा है। ये पुंडरीक विद्यानिधि कौन थे? द्वापर युग में राधा रानी के पिता कौन थे? वृषभानु बाबा। सो द्वापर युग में जो राधा रानी के पिता थे, वो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की लीला में पुंडरीक विद्यानिधि बने और बहुत सुंदर भागवत का पाठन करते थे। बहुत अच्छे डिवोटी भक्त थे। एक बार गदाधर पंडित के मन में हुआ कि पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में हमने बहुत सुना है, लेकिन कभी हम उसे मिले नहीं हैं, हमने कभी उनको देखा नहीं है। एक भक्त ने कहा कि मैं उनको जानता हूं, मैं तुमको लेकर जाऊं उनके पास, मिलना चाहोगे? बोले जरूर मिलना चाहूंगा। सो गदाधर पंडित, गदाधर कौन? पंचतत्व, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। सो वो गदाधर, तो गदाधर के मन में हुआ कि मैं पुंडरीक विद्यानिधि को मिलूं, तो उनको लेकर गए। अब इसने जो अपने मन में पुंडरीक विद्यानिधि का फिगर बनाकर रखा था, वो क्या बनाया था?
बोले पुंडरीक विद्यानिधि भागवत के मर्मज्ञ है। ध्यान से सुनिएगा, ये कुछ हमारे ऊपर भी आती है ऐसी बात। इन्होंने केवल इतना सुना था कि पुंडरीक विद्यानिधि भागवत के मर्मज्ञ हैं, भागवत को जानते हैं, भाव और रस में डूबे रहते हैं। तो मेंटली इन्होंने माइंड में एक छवि बना रखी थी कि लंबी लंबी दाढ़ी होगी, गमछा पहने होंगे, परम वैरागी होंगे, संसार से खफा खफा रहते होंगे। इसने मन में ये तैयार करके रखा था। और गदाधर पंडित जब पुंडरीक विद्यानिधि के घर पर पहुंचे तो ये तो ठाठ बाट में बैठे थे। मतलब घर एक बहुत बड़ी हवेली जैसा था, बहुत बड़ा मैंशन था, और इसमें बहुत सुंदर झूला लगा था, और उस झूले में बैठकर मुख में पान चबा रहे थे। मुख में वो पान चबा रहे थे और ऐसे राजाशाही वेश में वो बैठे थे। और तुरंत गदाधर के मन में हुआ, ओ हो ये कोई डिवोटी है। गदाधर पंडित अपने मन में अपराध करने लगे, अरे रे 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 अफसोस। यहां पर क्या हुआ कि गदाधर पंडित बहुत मतलब ये कोई साधु है, कोई डिवोटी है, न लेना न देना, पुंडरीक विद्यानिधि का अपमान करने लगे अपने मन ही मन में। उतने में क्या हुआ, उनके साथ जो डिवोटी था वो भागवत पढ़ने लगा, वो भागवत के श्लोकों को गाने लगा। और जैसे ही भागवत और वह गोपी गीत और वो भाव की बात आई, तब उस झूले पर बैठे हुए पुंडरीक विद्यानिधि अष्ट सात्विक विकार आने लगे, उनके शरीर से पसीना निकलने लगा, उनका चित्त, उनका मन पूर्ण रूप से भगवत लीला में चला गया, और यहां तक वो झूले से नीचे गिर गए। तब गदाधर पंडित ने पूछा, अरे रे इसको क्या हुआ? बोले ये पूर्ण रूप से भगवान की लीला में चले गए। तब गदाधर पंडित को पता चला कि ये बाहर से तो राजसी वेश में है, लेकिन अंदर से पहुंचे हुए संत है। अंदर से तो बिल्कुल भाव और रस से भरे हुए हैं। और गदाधर पंडित को हृदय में बहुत फिर तो गिल्टी फील होने लगा कि मैंने इनके बारे में क्या सोच लिया, मैंने तो इनके बारे में कितना गलत सोच लिया। वो तुरंत वहां से चैतन्य महाप्रभु के पास गए और महाप्रभु को सारा सीन, सारी बात बताई। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अब तो तुम्हारे अपराध का एक ही शमन है कि तुम उनसे दीक्षा प्राप्त कर लो। तब ये पंच तत्वों में जो गदाधर पंडित है, उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा ग्रहण की। और तत्व और सिद्धांत के अनुसार भी ठीक ही है। गदाधर पंडित राधा रानी के अवतार और पुंडरीक विद्यानिधि वृषभानु बाबा, तो पूर्व जन्म में बाप बेटी थे, वो इस जन्म में गुरु और शिष्य के रूप में बन गए। चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से जोड़ दिया। तो यहां मुझे आपको इतना ही कहना है कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाई। वैष्णवों की क्रिया मुद्रा को देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वैष्णव बाहर से अपने गृहस्थी के कर्तव्यों को निभा रहा होता है और अंदर से भगवान के पूर्ण भाव भक्ति में रमा हुआ होता है। तो कभी भी किसी डिवोटी को जज नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी भक्त के ऊपर कमेंट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम उस भक्त के बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, तुम्हारा नॉलेज ही क्या है? और हम लोग कमेंट देने चलते हैं कि ये कर रहा है, वो कर रहा है। इसलिए कभी किसी के वस्त्र को देखकर, आश्रम को देखकर जज नहीं करना चाहिए। ये प्रसंग हमको ये सीख देता है, खास करके पुंडरीक विद्यानिधि। और ऐसे पुंडरीक विद्यानिधि का आज वसंत पंचमी के दिन जन्मदिन है। सो हमें यहां से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि बाहर से कर्म के अनुसार हमारा जैसा भी जीवन हो, लेकिन अंदर से हमें भावपूर्ण भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ओके, तो 5 श्री पुंडरीक विद्यानिधि की जय। आइए अब आज के दिन की छठी महिमा, ये शायद आपके लिए पहली बार होगा।
चैतन्य महाप्रभु के ही पार्षद श्री रघुनंदन ठाकुर, कई लोगों के लिए ये नया नाम, नई कथा होगी, रघुनंदन ठाकुर, ये श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हुए। रघुनंदन ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु इनको अपना बेटा मानते थे। वैसे महाप्रभु तो सन्यासी थे, लेकिन ऐसा मानते थे कि रघुनंदन ठाकुर जो है मेरा बेटा है। बेटे की उम्र बहुत छोटी थी इनकी। वसंत पंचमी की ये छठी महिमा है, रघुनंदन ठाकुर का आविर्भाव, इनका जन्मदिन। रघुनंदन ठाकुर, सबसे पहले उनके पिता के बारे में थोड़ा बता दूं। रघुनंदन ठाकुर जिसका आज जन्मदिन है, उनके पिता का नाम है मुकुंद दास। मुकुंद दास के बेटे हैं रघुनंदन ठाकुर। मुकुंद दास हमारे बंगाल में, जब हम कलकत्ता से मायापुर जाते हैं, बीच में वर्धमान आता है। वर्धमान एक जिला है। वर्धमान जिले के एक छोटे से गांव में वो रहते थे, और इनके पिता का नाम था श्री नारायण, और मुकुंद दास के छोटे भाई का नाम था नरहरि ठाकुर। व्रज लीला में मुकुंद दास श्री वृंदा देवी थे। ब्रज लीला की वृंदा देवी महाप्रभु की लीला में मुकुंद दास बनकर आए। और मुकुंद दास करते क्या थे, उनका जॉब क्या था? वो राजा के वैद्य थे, बहुत बड़े वैद्य थे, इसलिए राजा ने उनको राजवैद्य के रूप में नियुक्त किया था। बाहर से तो वो वैद्य थे, लेकिन अंदर से पूर्ण भक्ति से भरे हुए थे। इसलिए शास्त्र में लिखा है, बाह्ये राजवैद्य करे करे राज सेवा। बाह्य राज वैद्य यहाँ करे राज सेवा। अंतरे प्रेम इहार जानी वेक केवा। मुकुंद दास के विषय में क्या लिखा? बाह्य राज वैद्य। वो बाहर से कौन थे? राजा के वैद्य, राजवैद्य। और करते क्या थे? करे राज सेवा, राजा की सेवा करते थे। परंतु अंतरे प्रेम ईश्वर जानी वेक केवा। लेकिन उनके अंतर में, उनके अंदर कृष्ण का भरपूर प्रेम था, जबरदस्त प्रेम था, लेकिन वो कौन जान सकता था, है ना? तो बाहर से राजवेद समझकर हम उनका अपमान करें और कुछ कमेंट करें तो ये ठीक नहीं है। लेकिन अंतर से प्रेम, और एक दिन वो प्रेम प्रकट हुआ। एक बार क्या था, राजा के ये बाजू में बैठे थे और राजा पूछ रहे थे कि बताओ क्या करना चाहिए। तो ये बता रहे होंगे कि देखो महाराज, शाम को संध्या के बाद कम खाओ, मत खाओ, और शाम को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करो, थोड़ा सा ये करो। वैद्य थे तो यही बता रहे होंगे। बताते बताते राजा तो होते हैं ना, राजा को सेवा करने वाले बहुत होते हैं। तो एक राजा का सेवक राजा को पंखा देने के लिए, वो सब सेवक सेट होते हैं, राजा को थोड़ा सा पसीना दिखाई दे तो नजदीक आ जाते हैं, पंखा डालते हैं, जैसे हम लोग मंदिर में भगवान को डालते हैं। ये तो गाय के पूंछ का जो बाल होता है उनका पंखा होता है, और दूसरा मोर पंख होता है। तो ये राजा का सेवक मोर पंख लेकर आया और राजा को हवा डालने लगा। अब मुकुंद दास जो राजा को वैद्य की सलाह दे रहे थे, उनकी दृष्टि मोर पंख के ऊपर गई, और जैसे ही दृष्टि मोर पंख के ऊपर गई, राजा से बात करना बंद, मोर पंख के ऊपर दृष्टि, और सीधे कृष्ण लीला में चले गए। और कृष्ण लीला का स्मरण होने लगा, और स्मरण करते करते कृष्ण का विरह होने लगा। और इतना ही नहीं, वे अपने आसन से नीचे गिर गए कृष्ण के विरह में। अब ये वैद्य ही गिर गए, पानी लाया, उस पर छिड़का, जैसे तैसे इनके होश आए। और राजा ने पूछा,
अरे अरे महाराज मुकुंद, तुमको क्या हो गया? जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपने आंतरिक भाव, अपना आंतरिक तपस्या को छिपाते हैं, वो बताते नहीं हैं। यद्यपि वो तो सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावम् आत्मनो, वो तो स्मर्तव्य सततम विष्णु में थे। लेकिन राजा ने जब पूछा तुमको क्या हुआ, तो क्या कहा? बोले मुझे चक्कर आ गए और मुझे थोड़ा वो मृगी का रोग है, कभी कभी वो फीट आ जाती है, मैं कभी कभी गिर जाता हूं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, उन्होंने अपने भाव को राजा के सामने प्रकट नहीं किया। सो जो आंतरिक भाव होता है, कई बार माताएं आपस में मिलकर नहीं कहती, सखी तो जानती है कल रात को लड्डू गोपाल मेरे सपने में आए थे, लड्डू गोपाल मेरे से ये बात कर रहे थे। अब ऐसी बात यदि दुनिया वालों को करने लगोगे तो दूसरे दिन से लड्डू गोपाल सपने में आना बंद हो जाएंगे। यहां से हमको ये शिक्षा मिलती है, अपने जो भाव है वो दूसरों के सामने, ये हमारा धन है, वो दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। कभी समय मिले तो गुरु के सामने वो भी विनम्रता के भाव से, जिज्ञासा के भाव से प्रकट कर सकते हैं, या कभी कभार किसी को प्रेरणा देने के लिए विनम्रता के भाव से वो भी कृपा याचना के साथ प्रकट कर सकते हैं। लेकिन हर रोज सुबह उठकर अपने आंतरिक भाव को सबके सामने प्रकट करें, तब तो वो भाव ही नष्ट हो जाएगा, वो जो भी है अंदर वो सब खत्म हो जाएगा। सर्प यदि अपना मणि दिखाता फिरे, वो मणि कितने दिन टिकेगा? और धनी यदि अपनी तिजोरी का पासवर्ड लोगों को बोलता फिरे, वो तिजोरी कितने दिन सुरक्षित रहेगी? और यदि कोई सच्चा भक्त अपने भाव को दिखाता फिरे, वो भाव कितने दिन तक रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए चाहे जड़ भरत, चाहे रूप गोस्वामी, ये बड़े बड़े संत भक्तों ने अपने भावों को छिपा कर रखा। राजा बुद्धिमान थे, राजा फिर भी समझ गए कि ये छिपा रहा है, लेकिन इनके हृदय में प्रभु का स्मरण है। सुनिए, अब उस मुकुंद दास को ब्रह्मचारी रहना था, शादी नहीं करनी थी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जबरदस्ती फोर्सफुली कहा कि तुम शादी करो, मैं चाहता हूं शादी करो। सो मुकुंद दास का विवाह हुआ और मुकुंद दास का पुत्र हुआ रघुनंदन ठाकुर, जिसका आज जन्मदिन है। उस मुकुंद दास का, अभी जो आप कथा सुन रहे थे ना, उसके बेटे का आज जन्म हुआ और महाप्रभु ने उसे अपना बेटा माना और नाम रखा गया रघुनंदन ठाकुर। सातवां है, आज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तिरोभाव दिन है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो 1638 में प्रकट हुए, 1638 में इनका जन्म हुआ। पहले इनका नाम था हरिवल्लभ दास, और जब इनकी दीक्षा हुई तब इनका नाम हुआ विश्वनाथ। और फिर उन्होंने ऐसा काम किया तो उनको चक्रवर्ती उपाधि प्राप्त हो गई। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिन्होंने भागवत पर बहुत सुंदर टीका लिखी, सारार्थ दर्शिनी, भगवत गीता के ऊपर भी सुंदर टीका लिखी। हम वैष्णव लोग तो इन्हीं आचार्यों के बलबूते कुछ बोलते हैं, जी रहे हैं, कुछ भजन कर रहे हैं। हमारे गुरु जी की कृपा से ही इन सब आचार्यों के परिचय में हम आए और फिर इनके ग्रंथों को पढ़ना हुआ। तो आज वसंत पंचमी की 7वीं महिमा है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तिरोभाव दिन। आज के दिन की 8वीं महिमा, रामायण में एक कथा आप लोग जानते होंगे कि शिव जी जब समाधि में बैठे थे तब इंद्र ने कामदेव को भेजा था और कामदेव ने अपनी पूरी माया चलाई। शिव जी का ध्यान भंग नहीं हुआ, लेकिन शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया, कामदेव को भस्मीभूत कर दिया, कामदेव को मार दिया।
फिर कामदेव की पत्नी का नाम है रति। सो रति शिव जी के पास आई, अनुनय विनय करने लगी, बोले आप ऐसे ही मेरे पति को मार दिए, उनका कोई दोष नहीं, दोष तो इंद्र का था, सब कहने लगी। तब शिव जी ने कामदेव को प्रकट किया, लेकिन बिना शरीर वाला बना दिया। शरीर मार दिया, बिना शरीर के कामदेव को प्रकट किया। और शिव जी ने कहा कि आज से तुम्हारा पति बिना शरीर के, इसलिए उसका नाम हुआ अनंग, अन अंग, जिसका अंग नहीं होगा, और बिना शरीर के ही लोगों के शरीर में रहेगा। तब से वो हम सब के शरीर में, आप लोगों में तो नहीं, लेकिन हम सब के शरीर में वो रहने लगा। उसका शरीर शिव जी ने, तो शिव जी ने कामदेव को कब जीवित किया? वसंत पंचमी के दिन। आज के दिन शिव जी ने कामदेव को बिना शरीर वाला बनाया और आज के दिन उनको जन्म दिया। 8 महिमा हुई, आज के दिन की 9वीं महिमा, जबरदस्त महिमा। आज ही के दिन भगवान राम शबरी माता से मिले थे और आज ही के दिन माता शबरी ने भगवान राम को बेर खिलाए थे। तो एक पद हो जाए। मन नो मोरलियो रटे तारू नाम, मारी झूंपड़िए आवो मारा राम। एक बार आवी पूरो हैया केरी हाम, मारी झूंपड़िए आवो मारा राम। सो आज के दिन की ये 9वीं महिमा है कि राम माता शबरी से मिले थे। मैंने पिछले दिनों एक मंतव्य दिया था कि राम जी वन में भटक क्यों रहे थे? सीता को खोजने के लिए नहीं। राम को सीता से कौन अलग कर सकता है, या सीता को राम से कौन अलग कर सकता है? जहां राम वहां सीता, सीता वहां राम। तो फिर राम किसको खोज रहे थे? राम वन में सीता को नहीं खोज रहे थे, सीता तो एक माध्यम था, सीता के माध्यम से शबरी को खोज रहे थे। अनंत अनंत वर्षों से जिन्होंने भजन किया है, अपने गुरुजन की सेवा करने में शरीर को गाल दिया है, ऐसे अपनी शुद्ध भक्ता शबरी को खोज रहे थे। सो आज के दिन, वसंत पंचमी के दिन राम जी आए हैं और शबरी ने बेर खिलाया है। आज के दिन की 10वीं महिमा, जब रावण माता सीता का हरण करके चला गया, तो आज ही के दिन, वसंत पंचमी के दिन ही राम जी सीता को प्राप्त करने के लिए दक्षिण की तरफ चले थे। मतलब राम जी तो यहाँ वहाँ भटक रहे थे, योग्य दिशा नहीं मिली थी, लेकिन आज के दिन दक्षिण की तरफ सीता की ओर रुख किए प्राप्त करने के लिए। वसंत पंचमी की 10वीं महिमा। वसंत पंचमी की 11वीं महिमा, हमारे मध्यकालीन युग में हमारे भारत पर अनेक विधर्मियों का आक्रमण हुआ। उनमें बहुत बड़ा आक्रांता था मोहम्मद गोरी, और हमारी हिंदू संस्कृति को छिन्न भिन्न कर रहा था। और उस समय पृथ्वीराज चौहान ने उस मोहम्मद गोरी को मौत के घाट उतारा। कब? आज के दिन, वसंत पंचमी के दिन पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी का मस्तक काटा, और उनका आत्म बलिदान भी आज ही के दिन हुआ। आज के दिन की 12वीं महिमा, राजा भोज का नाम सुना है? कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। तो आज ही के दिन परम विद्वान राजा भोज का जन्म हुआ था। वसंत पंचमी के दिन ही परम विद्वान राजा भोज का जन्म। आज के दिन की 13वीं महिमा, एक बहुत बड़े कवि हुए सूर्यकांत त्रिपाठी, उसको उपाधि दी गई निराला।
उन्होंने मां सरस्वती को प्रकट किया। वरदे वीणा वादिनी वरदे, ये जो स्तोत्र लिखा, तो आज ही के दिन उन्होंने सरस्वती माता को प्रकट करने के लिए यह स्तोत्र निर्माण किया था। और उस कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म वसंत पंचमी आज ही के दिन हुआ। आज के दिन की 14वीं महिमा गायत्री परिवार हमारे भारतवर्ष में चल रहा है। सो गायत्री परिवार के जनक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का आज ही के दिन वसंत पंचमी के दिन आध्यात्मिक जन्म दिवस मनाया जाता है। आज के दिन की ये 14वीं महिमा। प्रेम का वास्तविक मतलब क्या होता है, हमारे इतिहास के प्रेमियों ने सिखाया, और उनमें से एक प्रेमी निकली जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णु प्रिया। सो आज के दिन की 16वीं महिमा श्री विष्णु प्रिया माता का जन्मदिन। मैं तो केवल एक ही वस्तु पर विचार करता हूं कि किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है। ये बिल्कुल सत्य है। भगवान श्री कृष्ण को आप सफल मानते हो, लेकिन यदि राधा रानी ने उसको पकड़ कर रखा होता तो कृष्ण मथुरा जाते? चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल, कंस, ये सब को मारते, जरासंध का वध होता। लेकिन राधा रानी का समर्पण कि कृष्ण आगे बहुत जबरदस्त काम किए ना। चाहती तो कृष्ण को बांध कर रखती। और ठीक उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी में हम देखें तो महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में संन्यास लिया। संन्यास लेकर वे बाहर चले गए और फिर उन्होंने जबरदस्त प्रचार किया, शुद्ध भक्ति का दान किया। लेकिन यदि महाप्रभु की पत्नी विष्णु प्रिया ने उनको पकड़ कर रखा होता तो आज हम और आप इस प्रकार से भागवत कथा सुनते होते? क्या महाप्रभु की कृपा हम प्राप्त किए होते? मैं तो यही कहता हूं, श्री चैतन्य महाप्रभु जितने भी सफल हुए उनके पीछे सबसे बड़ा समर्पण श्री विष्णु प्रिया माता का है। बात कुछ ऐसी थी कि विष्णु प्रिया माता को पता चल गया कि मेरा पति मुझे छोड़कर जाने वाला है, श्री चैतन्य महाप्रभु मुझे छोड़ने वाला है। उनके मन में भनक हो गई। महाप्रभु ने निर्णय तो ले ही लिया था, भनक हो गई। और दूसरे दिन सुबह चैतन्य महाप्रभु घर छोड़कर किसी को बोले बिना जाने वाले थे। और उस अगले दिन रात को प्रभुर व्यग्रता देखी विष्णु प्रिया चंद्रमुखी कही किछु गद गद स्वरे, कह कह प्राणनाथ मोर शिर दिया हाथ, सन्यासी करीबे ना की तुम्हें। शाम को संध्या को महाप्रभु घर पर आए। श्री विष्णु प्रिया कहती हैं, गदगद स्वर से रोते हुए कहती हैं कि हे प्राणनाथ, मेरे सर पर हाथ रखकर कहो कि तुम कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे, तुम सन्यास तो नहीं ले लोगे। महाप्रभु कहते, किसने कहा? ऐसा कौन कह रहा है? विष्णु प्रिया कहती हैं, लोक मुखे सुनी इहा विद रीते चाहे हिया, आगु नीते प्रवेशिल हामी। मैंने लोगों के मुख से सुना है कि आप मुझे छोड़कर चले जाओगे, सन्यास ले लोगे। यदि ऐसा हुआ तो मैं तो आग में प्रवेश कर जाऊंगी, मैं तो अग्नि में प्रवेश करके अपना प्राण त्याग दूंगी। चैतन्य महाप्रभु कहते, ऐसा मत कहो। श्री कृष्ण चरण वरी आरत कुटुंब नाही, जत देख सब माया तार। देवी, कृष्ण के चरण को छोड़कर इस दुनिया में कौन किसका है? कृष्णेर साबार पति, कृष्ण ही सबका पति है। आर सब प्रकृति, ये कथा
बूझिए नाही कोई। कृष्ण ही सबका पति है। और अब जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, तोर नाम विष्णु प्रिया सार्थक करो इहा। तोर नाम विष्णु प्रिया सार्थक करो इहा। मिछा शोक ना करह चीते। महाप्रभु कहते हैं तोर नाम विष्णु प्रिया। आपका नाम क्या है बताओ? मेरा नाम विष्णु प्रिया है। विष्णु प्रिया का मतलब क्या होता है? बोले जो विष्णु की प्रिया है वो विष्णु प्रिया है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तो जो आपका नाम है उसको सार्थक करो। मेरे जैसे जड़ जीव के लिए क्यों रो रही हो? तुम्हारा नाम विष्णु प्रिया है ना, तो विष्णु से प्रेम करो। महाप्रभु तो नर लीला कर रहे थे ना, तो बोले मिथ्या शोक क्यों कर रही हो? इतना कहने पर भी विष्णु प्रिया नहीं मानी। तब चैतन्य महाप्रभु ने अपना चतुर्भुज रूप दर्शन कराया, अपना 4 भुज दर्शन कराया। विष्णु प्रिया माता को समझ में आ गया वो ये तो ईश्वर है। और फिर विष्णु प्रिया माता चुप हो गई। बोले आप तो भगवान मालिक के भी मालिक हो, और भगवान को कौन रोक सकता है? बस मैं आपका स्मरण करती रहूं और आपके स्मरण में जीवन बिताऊं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु चले गए और विष्णु प्रिया माता भगवान के नाम का जाप करती। एक माला समाप्त होने पर 1 चावल का दाना रखती और शाम को जितने चावल के दाने जमा होते उसकी खिचड़ी बनाकर खाती। और माता विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु के जो विग्रह बता रहे ना, उस विग्रह में प्रविष्ट हो गई। तो इस प्रकार से ऐसी श्री चैतन्य महाप्रभु की पत्नी श्री विष्णु प्रिया माता का आज जन्मदिन है। वसंत पंचमी की ये 16 महिमा है।